भीलवाड़ा के मतदाताओं ने मुझे इस क्षेत्र का सांसद बनाने का अवसर दिया। जब मैं चुनाव लड़ने आया था तब मैंने उस समय कहा था कि भीलवाड़ा के पीने की पानी की समस्या निदान नहीं कर दूँगा तो मैं चुनाव लड़ने नहीं आऊँगा। भीलवाड़ा के मतदाताओं के आशीर्वाद से, मेरे पार्टी के नेतृत्व के आशीर्वाद से मुझे भारत सरकार में मंत्री बनने का अवसर मिला और इस समस्या का निदान करने का मैंने प्रयत्न किया। 5 साल के टेन्योर में जितनी वित्तीय स्वीकृति करे काम प्रारंभ किया, लेकिन पानी घरों में नहीं पहुंचा था। इसलिए मैं दोबारा चुनाव लड़ने के लिए वहाँ पर नहीं आया। आज मेरी पार्टी के नेतृत्व ने फैसला किया आपको भीलवाड़ा से चुनाव लड़ना, और मेरे कार्यकर्ताओं के सबके मन में ये थी कि आप यहाँ पर आइए, चुनाव लड़िए। कांग्रेस के पार्टी के उम्मीदवार के रूप में हम सबकी इच्छा है कि आप भीलवाड़ा के चुनाव लड़ें, और इसीलिए मैंने यहाँ पर आकर निर्णय लिया कि जब मेरा पहले वाला वादा था कि जब मैं पीने की पानी की व्यवस्था कर दूंगा तब चुनाव लड़ूंगा, ये अवसर मिला और इस अवसर के कारण मैं उम्मीदवार के रूप में यहाँ पर चुनाव लड़ने से मैं ऐसा महसूस करता हूँ। आज जो सबसे बड़ी समस्या है, गाँव का गरीब आदमी का बच्चा पढ़ता है, कोई हायर एजुकेशन ले रहा है, पर एम्प्लॉयमेंट के अवसर नहीं है। भीलवाड़ा एक पोटेंशियल इलाका है जहाँ पर सरकारी नौकरी के अलावा भी यदि सरकार ठीक ढंग से यहाँ के पोटेंशियल को हार्नेस करे तो एम्प्लॉयबिलिटी के चांस बनते हैं। हम जा रहे हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर 370 और विकसित भारत के संकल्प के साथ जनता के बीच जा रहे हैं, तो आप इनका किस तरह मुकाबला मानते हो? आप नई पीढ़ी के लोगों को ये मालूम है, देश आज़ाद होने के बाद इस देश में सोमनाथ के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कौन देश पार्टी के नेतृत्व करने वाले थे? क्या राजेंद्र प्रसाद ही देश के राष्ट्रपति नहीं थे? क्या सोमनाथ जी का मंदिर उन्होंने निर्माण नहीं किया? मंदिर निर्माण करने से देश की समस्या का निदान हो गया। मंदिर भी हमने निर्माण किया, नीति भी हमने बनाई और देश का निर्माण करने का काम किया, ऐसे देश आगे बढ़ा। मंदिर बनाने का उन्होंने काम किया, अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, मंदिर बनना चाहिए, सबकी आस्था है, और मंदिर बनने से देश की समस्याओं का निराकरण नहीं होता। 10 साल में हमने कहा बेरोजगारी दूर करेंगे, हमने महंगाई दूर करेंगे। क्या बेरोजगारी दूर करने के लिए काम किया? तो महंगाई दूर करने के लिए काम किया। इसलिए धर्म और आस्था व्यक्तिगत निष्ठा का सवाल होता है। देश को निर्माण करने का काम नीति के आधार पर होता है, और नीति निर्माण का काम हर पार्टी को करना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों को अलग अलग विचारधारा होती है, नीति भी होती है, उसी से प्रभावित होकर लोग वोट देते हैं और उनको अवसर मिलता है। तो नीति के आधार पर देश का निर्माण करना चाहिए। 10 साल पहले जो मुद्दे थे, सरकार बनने के बाद मुद्दे वो के वही हैं, वही महंगाई है, वही अनएम्प्लॉयमेंट है, वही एम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करने के लिए कोई काम नहीं हुआ। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस देश के नौजवान पीढ़ी के लोगों को समझने की आवश्यकता है। देश आज़ाद होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व संसदीय लोकतंत्र को मजबूत नहीं करता, नीति बनाकर देश का निर्माण नहीं करता, तो दुनिया में आज ताकतवर देश बनकर उभरा है वो 2014 में नहीं बना। 1947 से लगाकर 2014 तक कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने नीतियाँ बनाकर जो काम किया, तब हम दुनिया में आज ताकतवर देश बनकर उभरे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस संदर्भ में समस्याओं के बारे में जनता को जागरूक करना बहुत जरूरी है।